योगी की एक ऐसी डिमांड मोदी साहब भी रह गए हैरान। उपचुनाव में योगी पलटने वाले हैं अखिलेश की साइकिल। नो इफ नो बट विधानसभा उपचुनाव में फ्री हैंड चाहते हैं योगी। पार्टी करेगी अब उनकी डिमांड पूरी। बाबा इस बार कर देंगे विपक्ष की हवा टाइट। अपने हाथ में ले रहे हैं पूरी कमान। फिर दिखेगा बुलडोजर बाबा का पुराना अवतार। जी, बुलडोजर बाबा उपचुनावों में फ्री हैंड चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या उनकी ये डिमांड पूरी हो पाएगी? क्या वाकई में उनको आला कमान की तरफ से खुली छूट दी जाएगी? दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पर पिछले दिनों जिस तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ताबड़तोड़ सीएम योगी की तारीफ की, उससे यही लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में अब सब कुछ सुलझने की ओर अग्रसर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले महीने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद से ही समाजवादी पार्टी से मिली हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक खुलकर ऐसी बात कर रहे थे, जिसका सीधा मतलब था हार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। पर योगी कैंप के लोग लगातार कह रहे थे कि जब टिकट बंटवारे में उनकी एक नहीं सुनी गई, तो फिर किस आधार पर हार का ठीकरा उनके सर फोड़ा जा रहा है। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनावों के योगी फ्री हैंड की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री योगी को इन चुनावों में खुली छूट देने पर विचार हो रहा है, जिसमें टिकट बंटवारे और चुनाव अभियान दोनों ही तरह के फैसलों में उन्हें शामिल करने का वादा किया जा सकता है। सीएम ने बुधवार को लखनऊ में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद सीएम योगी को पार्टी की बैठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचना था। खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों का कहना है कि वो उपचुनावों में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने और अभियान की रणनीति तैयार करने से लेकर पार्टी के नेताओं को प्रभारी नियुक्ति करने तक खुली छूट चाहते हैं। मुख्यमंत्री की खुली छूट की मांग उनके खेमों के दावों के बाद आई है कि लोकसभा चुनावों के दौरान जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, अभियान की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन के संबंध में उनके सुझावों और इनपुट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे भाजपा की सीटें घटकर सिर्फ और सिर्फ 33 रह गईं, जो कि 2019 की लगभग आधी है। इसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी। योगी के सामने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती है। जुलाई महीने में ही इसके लिए सीएम योगी ने स्पेशल 30 की एक टीम भी तैयार कर दी थी, जिसमें 30 मंत्रियों को 10 उन सीटों पर काम करने के लिए कहा गया जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं मिली थी। इसका कारण ये भी था कि उस समय दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होना चाहते थे। तनाव बहुत ज्यादा चरम पर था। जाहिर है उस समय भी ये सवाल यही उठ रहे थे कि सीएम योगी की इस तैयारी को क्या संगठन का समर्थन हासिल है। दरअसल 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा के लिए बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी को उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ लोगों ने टारगेट पर लेने की कोशिश की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे। 2 दिन बाद 17 जुलाई को आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अपने करीबी माने जाने वाले मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अनुपस्थित थे। लेकिन इसके बाद जब सीएम योगी की मुलाकात दिल्ली में आकर आलाकमान से हुई, तब पता चला कि आलाकमान ने सभी को साथ मिलकर आगे चलने का निर्देश दे दिया है। खबर यह भी आई कि दोनों डिप्टी सीएम के पर थोड़ा काट दिए गए हैं और उनको थोड़ा संभल कर और योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी के बाद से उपचुनावों में जी जान से योगी लग गए हैं और इसको अपनी साख का सवाल बना लिया है।